गाइस कल रात से बारिश बहुत ज्यादा हुई है, जिसकी वजह से अपनी डब्लू और डबला दोनों बीमार हो गई हैं। बीमार होने की वजह से इन्होंने कल रात से चारा भी नहीं खाया हुआ है। को इतनी तेज जुकाम हो गया है कि इनको खाना भी अच्छा नहीं लग रहा है और सुबह से सिर्फ एक जगह पर बैठी हुई है उदास सी, और इनकी जो हालत है वो बिगड़ती ही जा रही है और दोनों को काफी तेजी से ठंड लग रही है। दोनों कांप रहे हैं ठंडी की वजह से। कल रात को बारिश जो है वो रात के 2 बजे से हुई थी, जिसकी वजह से इनको बहुत ज्यादा ही ठंड लग गई है और 2 बजे के बाद स्टार्ट होने के बाद ये बारिश जो है वो अभी तक नहीं रुकी हुई है। बारिश होते गई सुबह तक इनको बहुत तेजी की ठंड लगी, जिसके बाद ये दोनों बीमार हो गए। ना ही इन्होंने खाया है, ना ही इन्होंने तब से कुछ पिया है। ये डब्लू का चारा है, देखो वैसे ही रखा हुआ है, इसमें ऊपर तक चोकर लगा हुआ है, लेकिन डब्लू ने बिल्कुल भी नहीं खाया हुआ है और अपनी डबला ने भी चारा बिल्कुल भी नहीं खाया हुआ है। देखो पूरा चोकर ऊपर तक लगा हुआ है। अगर इतना चोकर लगा कर रख देते तो डबला ऐसे ही पूरा सफा कर जाती, लेकिन आज बीमार होने की वजह से इन्होंने चारा को छुआ तक नहीं है। गाइस अपना डब्लू देखो कितना उदास सा बैठा हुआ है, इसे इतनी तेजी की ठंड लगी है जिसकी वजह से डब्लू देखो कांप रहा है। और आप लोग ध्यान से देखो डब्लू किस तरीके से कांप रहा है। तो गाइस मैं क्या करता हूँ, इसके लिए आग जला देता हूँ ताकि जो है थोड़ा सा ठंडी से कम लगे। और गाइस जो अपनी डबला है वो भी इसी तरीके के हालात से गुजर रही है, उसको भी काफी तेजी का जुकाम हो गया है और ठंड लग रही है और फीवर आ गया है। डब्लू देखो कितना शांत सा हो गया है। पहले डब्लू एक जगह पर बैठता नहीं था, लेकिन आज इसको ठंड लगने की वजह से पूरा एकदम शांत हो गया है। गाइस डब्लू जो है वो ठंड की वजह से कांप रहा है, तो मैं इसके लिए प्रॉपर सी आग जलाता हूँ, जिससे इसकी थोड़ी सी ठंड तो दूर ही हो जाएगी। और उसके बाद मैं इसे दवा लाता हूँ, दवा खिलाता हूँ। और जो अपनी डबला है वो भी ठंड की वजह से परेशान है, उसको भी काफी तेजी का जुकाम हो गया है और इसको भी बुखार हो गया है। गाइस अपनी डबला और डब्लू तो बीमार हो गए हैं इतनी बारिश में, और अभी अपनी धन्नो जो है वो बाहर ही बंधी हुई है। और गाइस अभी तक तो धन्नो को कुछ भी नहीं हुआ, ना ही जुकाम हुआ है ना ही फीवर आया है। लेकिन गाइस अगर इसी तरीके का मौसम रहा, इसी तरीके से बारिश होती रही जिस तरह अभी हो रही है, शाम तक कहीं ऐसा ना हो कि धन्नो भी बीमार हो जाए। गाइस अभी आग जलाने जा रहे हैं और आग जलाने की यहाँ पर ढेर सारी सामग्री इकट्ठा कर ली है। यहाँ पर ढेर सारे कंडे लिए आए हुए हैं, पन्नी लिए आए, जिसकी वजह से आग जल जाएगी। और अपने डब्लू को आग तपाते हैं और अपनी डबला को आग तपाते हैं, जिससे कि इनकी ठंड जो है वो दूर हो सके। और गाइस एक जगह पर यहाँ पर आग जलाने वाले हैं, एक जगह पर यहाँ पर आग जलाने वाले हैं, क्योंकि हम लोग 2 जगह पर इसलिए जलाने वाले हैं ताकि इधर अपनी डबली को आंच लग सके और इधर अपने डब्लू को आंच लग सके। तो गाइस अभी आग जलाते हैं। तो गाइस फाइनली अपने डब्लू के सामने आग जला दिया है और आग जो है वो अच्छी तरीके से जलने लगी। अब डब्लू को जो है वो गर्मी का एहसास हो रहा है, थोड़ा थोड़ा सा इसके ठंड लगना भी कम हो गई है, क्योंकि गाइस आग जल रही है जिससे गर्मी हो रही है और अब डब्लू को थोड़ा सा राहत मिल गई है। डब्लू तक जो है वो इस आग की आंच और गर्मी कम पहुंच रही है, जिसकी वजह से मैं इस बोरी की मदद से इस तक आंच पहुंचा रहा हूँ, गर्मी पहुंचा रहा हूँ। अब डब्लू को जो है वो पहले से कंडीशन जो है वो थोड़ा सा ठीक हो चुकी है डब्लू की, और डब्लू को अब थोड़ा थोड़ा सा राहत मिलना शुरू हो गई है। और देखो डब्लू जो है अभी ठंड से कांप रहा था, लेकिन अब पहले से बेटर कंडीशन में आ गया है डब्लू, क्योंकि आग की गर्मी जैसे जैसे अंदर जा रही है वैसे वैसे डब्लू का फायदा दिखना शुरू हो रहा है। डब्लू की ठंड दूर हो रही है और इसका फीवर भी कम हो रहा है। तो गाइस अभी चलते हैं डबला के सामने आग जलाते हैं, क्योंकि डबला को भी बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी और गाइस शाम से उसकी भी हालत काफी ज्यादा खराब है और उसको भी जुकाम है, बुखार है और उसे भी ठंड लग रही है। तो चलो चलते हैं। तो अभी डबला के सामने भी आग को जला दिया है और डबला जो है आग सेकने के लिए अपना इधर आ गई है, अपना फेस इधर कर रही है ताकि उसे भी आग की गर्मी लग सके। उसे भी पता है कि आग की गर्मी मेरे लिए कितनी फायदेमंद है। गाइस डबला की जो आंच है वो लगना शुरू हो गई है, जिसकी वजह से डबला की जो सर्दी है वो थोड़ा सा कम हुई है अभी। तो फाइनली अपनी डबला के सामने भी आग को जला दिया है और जो डबला है वो भी आग सेक रही है मस्त से। अब जैसे जैसे आग की गर्मी डबला के अंदर जाएगी, डबला की भी सर्दी दूर हो जाएगी और बुखार जो है वो भी कम पड़ जाएगा। और गाइस अभी आग के सामने डबला को काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, जिसकी वजह से डबला घूमकर आग सेकने के लिए इधर ही आ गई है और देखो कहीं जा भी नहीं रही है।
डबला को बहुत आनंद मिल रहा है। अब जाके उसकी ठंडी जो है वो थोड़ा सा कम हुई है, नहीं तो ये बहुत ज्यादा ही ठंडी लग रही थी इसके। और नाक देखो कितनी तेजी से बह रही है अपनी डबला की। तो अभी दोनों के लिए अलग अलग सी आग जला दी है। डब्लू के लिए इधर अलग जला दिया है और अपनी डबला के लिए इधर अलग जला दिया है। तो अब इस आग की गर्मी जैसे जैसे इनके शरीर तक पहुंचेगी वैसे वैसे इन्हें काफी ज्यादा आराम मिलना शुरू हो जाएगा। और अब मुझे लगता है कि इनकी सर्दी में थोड़ा सा राहत मिल जाएगी। इनका जो ठंडी लग रही थी उसमें भी राहत मिलेगी और बुखार में भी राहत मिलेगी, क्योंकि पानी इतना ज्यादा ठंडा था कि इनके अंदर तक की पूरा सर्दी वर्दी। गाइस अभी शाम हो चुकी है। जो अपनी डब्लू और डबला की तबीयत है वो और ज्यादा बिगड़ चुकी है और डब्लू ने अभी तक भी कुछ भी नहीं खाया, ना ही अपनी डबला ने खाया और तब से अभी तक उदास ही बैठा हुआ है, ऐसे ही बैठा हुआ है। गाइस मैंने इसके सामने आग भी जलाई थी जिससे कि इसे थोड़ा सा आराम मिल जाए, लेकिन अभी अपने डब्लू को ठंड तो नहीं लग रही है, लेकिन इसके कान जो है वो अभी भी ठंडे हैं। इसको बुखार आ रखा है बहुत तेजी से। तो गाइस अभी डब्लू के डॉक्टर को बुलाया है। जैसे ही डॉक्टर आएंगे उसके बाद इनको दवा देंगे बुखार की, जुकाम की, तब डब्लू की जो तबीयत है उसमें तब सुधार आएगा। गाइस हमने घरेलू उपचार तो आजमा लिए, लेकिन उनसे अभी तक अपने डब्लू को कोई फायदा नहीं हुआ है। आग भी जलाई थी लेकिन उससे भी कुछ ज्यादा फर्क पड़ा नहीं। और अपनी डबला पहले यहाँ पर बंधी हुई थी, लेकिन यहाँ पर बैठने में उसको प्रॉब्लम हो रही थी, तो इस वजह से हमने इधर अपनी डबला को बांध दिया। लेकिन डबला जैसे ही इधर बंधी उसके बाद डबला ने बहुत सारा कीचड़ अपने ऊपर लगा लिया है, लेकिन अभी भी इसकी तबीयत भी नहीं ठीक हुई है। ना ही इसने सुबह से चारा खाया है, ना ही पानी पिया है। और गाइस जो सारा चारा था वो अपनी धन्नो खा रही है। डबला की भी ड्रम साफ कर दिया है, पूरा चारा खा गई है डबला का। और इधर अब डब्लू के में बारी लगा दिया है। अब डब्लू के भी चारे को खत्म करे दे रही है अपनी धन्नो। मस्त धन्नो के गाइस जल में धन्नो दबा दबा के चारे खा रही है। अपने डबली का भी पूरा खा गई, अपने डब्लू का भी पूरा खा गई। और अपनी डबला तो उदास ही बैठी है तब से। गाइस डबला बहुत ज्यादा परेशान है, इसके भी बुखार काफी तेजी से है और जुकाम भी काफी तेज से है। शाम हो चुकी है और अब जाके बारिश कहीं बंद हुई है और अब जाके लास्ट में कहीं दिन के लास्ट में धूप निकली है। और गाइस यहाँ पर चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ हो गया। गाइस जो बारिश है वो रात से हो रही है और रात तक अपने डब्लू और डबला दोनों बाहर ही बंद थे, जिसकी वजह से आज ये इनकी इतनी ज्यादा हालत खराब हो गई, इतना ज्यादा बीमार हो गए। सर्दी बुखार जुकाम सब कुछ हो चुका है और इन्होंने तब से अभी तक कुछ भी नहीं खाया, ना ही खाया है ना ही पिया है, और सिर्फ ऐसे ही बैठे हुए हैं उदास से। डबला उधर बैठी हुई है, डब्लू उधर बैठा हुआ है। डब्लू तो उठा ही नहीं। गाइस मैंने दोनों के पास में आग जलाई थी जिससे कि इन्हें थोड़ी सी राहत मिल सके, लेकिन उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। गाइस अभी अपनी डबला का इलाज करा दिया है इसके डॉक्टर से, और गाइस अभी जो है थोड़ी देर में अपनी डबला को आराम मिलना शुरू हो जाएगा और इसकी अच्छे से दवा हो चुकी है। और अभी जो डबला है वो अपनी 2-3 दिन में सही हो जाएगी, क्योंकि अभी कल भी इलाज होगा और आज तो हुआ ही है। और देखो कितनी शांत सी बैठी है। गाइस सुबह से इसने ना ही कुछ खाया है ना ही पिया है। इसके बुखार बहुत ज़्यादा तेज़ी से था और सर्दी जुकाम अलग से है। गाइस अभी अपने डब्लू का भी इलाज करा दिया है और डॉक्टर साहब ने इसे जो दवा है वो दे दिया है। और गाइस अपना डब्लू भी जल्द ही ठीक हो जाएगा। और गाइस अब इसको थोड़ी देर के बाद आराम मिलेगी। इसके भी सर्दी बहुत ज़्यादा तेज़ थी और इसके बुखार भी काफ़ी तेज़ था और इसकी हालत जो है वो सिर्फ पानी की वजह से ही इतनी ज़्यादा ख़राब हुई है। गाइस इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है कि अब इसे पूरे 2 से 3 दिन तक इसका इलाज चलेगा, तब जाके कहीं इसकी कंडीशन ठीक होगी। तो गाइस अभी रात हो चुकी है और मैं आ गया हूँ अपनी धन्नो डबला के हाल देखने की। क्या हाल है अपनी डबला के, क्या हाल है अपने डब्लू के। गाइस उनकी तबीयत में कुछ सुधार आया या फिर नहीं। और गाइस अभी इनको डॉक्टर से दवा तो दिला दिया था और कुछ जो है इनके इंजेक्शन भी लगे हुए हैं। तो अब जो है अपनी डबला को पहले से बेटर लग रहा है, अब थोड़ी सी आराम मिल गई है। और जो डबला ने है आम नाम करना शुरू कर दिया है। गाइस जब आम नाम करती हैं ना तब समझ जाओ कि इनकी सेहत काफ़ी अच्छी है और अच्छे से अपना खाना पचा रही हैं और इनकी सेहत भी बेटर है। लेकिन गाइस अगर ये सब नहीं करती हैं तो समझ लो कि इनके कोई ना कोई प्रॉब्लम है। लेकिन गाइस जो अपनी डबला की सुस्ती है वो अभी तक नहीं गई हुई है। कुछ उस तरीके की फुर्ती नहीं आ रही जिस तरीके की पहले अपनी डबला में थी। लेकिन गाइस अभी देखो डबला खुला घूम रही थी, तो जिसके बाद इसने कीचड़ में बैठ के ढेर सारा कीचड़ अपने ऊपर लगा लिया है। गाइस इसे बुखार था तब भी कीचड़ में बैठ रही है इतने ठंडे पानी में। तो अभी अपनी डबला को और अपने डब्लू को यहीं अंदर टीन के नीचे बांधने वाले हैं, क्योंकि बारिश जो है कभी भी हो सकती है और मैं नहीं चाहता कि यार बार बार ऐसा हो कि इन्हें बुखार आ जाए
और बारिश में बंधे बाहर। और गाइज ये है डब्लू, और डब्लू की जो तबीयत है उसमें भी काफ़ी सुधार आया है। डब्लू अभी तक बैठे ही थे उधर किनारे, लेकिन अब जाके ये कहीं खड़े हुए हैं और खड़े होने के बाद लग रहा है देखकर कि इनके अंदर भी थोड़ा सा पहले से बेटर फील कर रहे हैं। गाइस पहले एकदम नॉर्मल से थे, एकदम बैठे थे, सुस्त थे, लेकिन अब दवा इनको भी दी गई है डॉक्टर के द्वारा और इनके भी इंजेक्शन लगे हैं, जिसके बाद इन्हें थोड़ी सी फुर्ती आ गई है और पूंछ वूँछ चलना शुरू कर दिया है। तो अब डब्लू भी धीरे धीरे अपना सही हो जाएगा। अभी कल भी इलाज चलेगा इनका, परसों भी हो सकता है चले, और अपनी डबला का भी चलेगा। गाइस एक बारिश ने इतनी ज़्यादा गहरी तरीके से इन लोग को इंजर्ड कर दिया, इस तरीके की बीमारी से झेलवा दिया कि इनको 3 दिन तक का इलाज चलेगा। तो गाइस अभी अपनी डब्ली को अंदर बांध दिया है इधर छां में, और डब्ली के सामने चारा भी रख दिया है। और जब डब्ली को भूख लगेगी, क्योंकि तबीयत जो है वो थोड़ी सी ठीक हो गई, अब पूरा जब ठीक हो जाएगी तो भाई रात को अपना डब्ली चारा भी खा लेगी, सामने रख दिया है। अब जब इच्छा होगी तब खा लेगी, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि गाइस डब्ली ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, ना ही पानी पिया है, तो इसे भूख भी काफ़ी ज़ोर की लगी होगी। तो गाइस सभी को सभी की जगह पर बांध दिया है अच्छे से। और गाइस कल देखते हैं अपनी डब्लू की तबीयत में कितना सुधार आता है, कितनी अच्छी होती है तबीयत। तो चलो फिलहाल आज के इस ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं। मुझे उम्मीद है आपको आज का ब्लॉग पसंद आएगा। पसंद आया तो लाइक, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करिए। मैं आपसे मिलता हूँ कल नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। अब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।